नाजरीन, चंद सेकंड और पूरा का पूरा शहर इस दुनिया के नक्शे से ही मिट सकता है। और चंद घंटे जिसमें हजारों जिंदगियां इस समुंदर के नीचे दफन हो सकती हैं। नाजरीन, हमने सुनामी देखे, तूफान देखे और समंदर की वो ताकत देखी जिसमें समंदर इंसान की बनाई हुई हर चीज को निगल सकता है। लेकिन एक सवाल हम सब पूछना भूल जाते हैं, क्या माजी में समंदर कुछ ऐसा कर चुका है जिसमें पूरी की पूरी तहजीबें समंदर के अंदर दफन हो गई हैं? हम इस दुनिया के खुशकी के हिस्से को ही बहुत कम जानते हैं और समंदर तो 70% अनडिस्कवर्ड है। लेकिन ये सवाल जो हम पूछना भूल गए हैं, ये इतना अजीब भी नहीं, क्योंकि माजी में क्यूबा और जापान में ऐसे खंडर दरियाफ्त हुए हैं समुंदर की तहों में कि जिसने इस दुनिया के तमाम मुहक्किकीन को हिला के रख दिया। और हो सकता है इस समंदर के नीचे कई तहजीबें दफन हो चुकी हों। और ये बात तो आम फहम है कि ये दुनिया अपनी आदत को दोबारा दोहराती है। हमने कई आफतों के दरमियान सुना कि ये ऐसा वाकया आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले हो चुका है। तो अगर कुछ तहजीबें इस दुनिया इस समंदर के नीचे दफन हैं, तो ये अमल दोबारा भी हो सकता है। तो क्या हम सब इस नागहानी आफात के लिए तैयार हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, 1987 योनागुनी आइलैंड जो जापान के पास है, उसमें एक डाइवर मामूल के मुताबिक पानी में उतरता है और वो हैमर शार्क पे रिसर्च कर रहा था। और उसको मालूम नहीं था कि वो ऐसी डिस्कवरी करने वाला है जिसके बाद दुनिया कई दिहाइयों तक एक बहस में उलझ सकती है। वो देखता है कि पहली नजर में ये किसी आम चट्टान की तरह नजर नहीं आती, बल्कि यूं महसूस होता था जैसे किसी कदीम तामीर के आसार हो। इसमें टेरेसेस थे, स्टेप्स थे, प्लेटफॉर्म थे, स्ट्रेट एजेस थे और मैसिव स्टोन फॉर्मेशंस, जिससे ये लगता था कि ये कोई पुरानी तहजीब है जो पानी के अंदर दफन हो। लेकिन एक बहस छिड़ जाती, जिसमें कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये इंसान के हाथ से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स, और गौर से देखा जाए तो लगता भी कुछ ऐसे है। लेकिन कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो खुद ब खुद बने हैं पानी के कटाव की वजह से। इसके बाद कुछ सवालों ने जन्म लिया। अगर ये कुदरती स्ट्रक्चर है तो इतनी सिमेट्री और सफाई कहाँ से आई? और अगर ये पुरानी तहजीबें हैं तो यहाँ पर लोग या उनके ढांचे जरूर मिलते हैं। अगर और कुछ नहीं तो उनके इस्तेमाल होने वाले बर्तन, फर्नीचर या इस तरह की कोई ना कोई चीज मिलती
जो कि बिल्कुल नहीं मिली, और इसी वजह से दुनिया आज तक इस बहस में उलझी हुई है। और अगर जापान इत्तेफाक था, तो उससे हज़ारों किलोमीटर दूर क्यूबा में उससे मिलते-जुलते खंडरात मिले। 2001 में समंदर की तह में मैपिंग के दौरान सोनार पर अजीब जियोमेट्रिक शेप ज़ाहिर हुई। पहली नज़र में ये पिरामिड लगते थे। इसमें सर्कुलर फॉर्मेशंस थीं, मैसिव ब्लॉक्स थे और ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न थे, जिसको देखकर क्लियर इंडिकेशंस मिलते थे ये किसी इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं और इसमें कुदरती अमल दखल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ परेशान कुन बात इनके स्ट्रक्चर्स नहीं थे, बल्कि समंदर की गहराई थी। ये स्ट्रक्चर तकरीबन 2000 फीट नीचे मिले, या इसको 600 मीटर भी कहा जा सकता है। अगर ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें थी, तो इतनी समंदर की गहराई में क्या कर रही थी? और मामूल के मुताबिक फिर वही बहस शुरू हुई। क्या ये कुदरती स्ट्रक्चर्स हैं या किसी इंसान या किसी तहज़ीब के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स हैं? नाज़रीन, जापान और क्यूबा की इन दोनों दरियाफ्तों में कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं मिली। लेकिन एक बात मुश्तरक है जो हमारे ज़हनों में सवाल पैदा करती है कि हम अपने माज़ी को बहुत कम जानते हैं। इंसानी तारीख में अज़ीम आफ़ात, ज़लज़ले, आतिशफ़िशां और सैलाब बारहा आते रहे हैं। कई शहर मिट गए, कई तहज़ीबें ख़त्म हुईं और शायद कुछ निशानात आज भी समंदर के नीचे मौजूद हैं। कुरान में भी तो ऐसी बहुत सारी कौमों के वाक़यात मौजूद हैं, जैसे कौम लूत, कौम आद, कौम समूद, और इनकी सिर्फ़ निशानियाँ मौजूद हैं। हमारी इस वीडियो का मकसद ये साबित करना नहीं है कि ये तहज़ीबें थीं या फ़ॉर्मेशंस थीं, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अगर वक़्त ने बहुत सारी तहज़ीबें दफ़न कर दी हैं, तो हमें वो मोहलत क्यों मिली हुई है? अगर ये मोहलत मिली हुई है, तो इस ज़िंदगी का मकसद क्या है? और ये मकसद हमें इस बात की निशानदेही करता है कि ये तहज़ीबें हमें माज़ी की याद नहीं दिलाती, बल्कि अपने आने वाले मुस्तक़बिल से खबरदार कर रही हैं। हम आज पुरानी तहज़ीबों के खंडरात देख रहे हैं और उन पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्तों में एक ऐसी तहज़ीब भी आए जो हमारे खंडरात पे भी रिसर्च करे। तारीख हमें ये नहीं बताती कि हर कौम हमेशा ज़िंदा रहती है, बल्कि तारीख हमें ये बताती है कि कोई भी कौम हमेशा ज़िंदा नहीं रहती। और इसी तरह हर तहज़ीब ये समझती है कि वो हमेशा रहेगी, लेकिन माज़ी हमें ये बताता है कि कुछ बाकी नहीं रहे। तो जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।